अध्याय 1। प्रस्तावना। भक्ति की भूमि पर शक्ति का अवतरण। हिमालय की गोद में, जहां बादल धरती को चूमते हैं और हवाओं में मंत्रों की गूंज होती है, वहां स्थित है मां वैष्णो देवी का दिव्य धाम। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि वह तीर्थ है जहां श्रद्धा स्वयं चलकर आती है और जहां हर यात्री, चाहे अमीर हो या गरीब, मां की गुफा से लौटते समय अपने भीतर एक नया जन्म महसूस करता है। कहा जाता है, जिन्हें मां बुलाती हैं वही वहां तक पहुंच पाते हैं। त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर बसा यह मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, न किसी भौतिक इच्छा के लिए, बल्कि उस आत्मिक शांति के लिए जो सिर्फ मां वैष्णो देवी के चरणों में मिलती है। परंतु सवाल उठता है, कौन है मां वैष्णो देवी? कैसे और क्यों अवतरित हुईं? त्रिकूट पर्वत ही उनका घर क्यों बना? और भैरवनाथ के साथ उनका क्या रहस्यमय संबंध था? इन प्रश्नों के उत्तर ही इस पूरी कथा में छिपे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और शक्ति का जीवंत प्रतीक है। अध्याय 2। देवी का अवतार। पृथ्वी पर शक्ति का प्राकट्य। बहुत समय पहले, जब अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे, तब देवताओं ने मां दुर्गा से विनती की, मां, अपने किसी अंश से अवतरित होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कीजिए। तब देवी ने अपने तीनों स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से तेज निकाला। वह तेज, वह दिव्य प्रकाश मिलकर एक अद्भुत कन्या के रूप में परिणत हुआ। वह थी मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा, वैष्णवी और शक्ति स्वरूपिणी भी कहा गया। कथा के अनुसार जब वह कन्या जन्मी तो पृथ्वी पर दिव्य प्रकाश फैल गया। पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, नदियां कल कल बहने लगीं और देवताओं ने घोषणा की, यह वही देवी है जो धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। उस समय पृथ्वी पर श्रीधर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह अत्यंत भक्त और साधक थे। उन्होंने देवी की कृपा से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसी यज्ञ में मां वैष्णो देवी एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुईं। उनकी सुंदरता, तेज और विनम्रता देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। श्रीधर ने उन्हें अपनी पुत्री समान स्वीकार किया। कहते हैं, मां ने यहीं से अपना दिव्य कार्य आरंभ किया, लोगों की सेवा, भक्ति का प्रसार और सत्य की रक्षा। अध्याय 3। भैरवनाथ का अहंकार और देवी की परीक्षा। उसी यज्ञ में एक साधु आया, नाम था भैरवनाथ। वह शक्तिशाली तांत्रिक था, परंतु उसमें अहंकार भरा हुआ था। जब उसने उस कन्या को देखा तो बोला, तुम कोई साधारण बालिका नहीं हो, तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है। बताओ, तुम कौन हो? कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसकी आराधना सब करते हैं, परंतु जो स्वयं किसी के अधीन नहीं होती। भैरवनाथ ने यह सुनकर उनका पीछा करना शुरू किया। वह कन्या को पकड़कर अपनी शक्ति परखना चाहता था। तब देवी ने त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया और यहीं से आरंभ हुई वह पवित्र यात्रा जो आज हर भक्त वैष्णो देवी यात्रा के रूप में करता है। कहा जाता है, मां ने रास्ते में कई स्थानों पर विश्राम किया। 1 बनगंगा, जहां मां ने अपनी प्यास बुझाई। 2 अर्धकुंवारी, जहां मां ने 9 महीने ध्यान लगाया। 3 गर्भजून गुफा, जहां देवी ने शक्ति साधना की। भैरवनाथ लगातार उनके पीछे था, पर देवी की माया इतनी गहन थी कि वह हर बार धोखा खा जाता। अध्याय 4। त्रिकूट पर्वत की गुफा और भैरवनाथ का वध। आखिरकार देवी गुफा में प्रवेश कर गईं। भैरवनाथ ने भी पीछा किया। मां ने चेतावनी दी, भैरव, लौट जा, तेरा कल्याण इसी में है। लेकिन भैरव नहीं माना। तब देवी ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला प्रकट की और उसी क्षण भैरवनाथ का सिर कटकर पर्वत के ऊपर जा गिरा। भैरवनाथ का शरीर गुफा में रह गया, सिर ऊपर भैरव घाटी में जा गिरा। मरते समय उसने पश्चाताप करते हुए कहा, मां, मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका। मां ने कहा, भैरव, तू मेरे द्वार का रक्षक बनेगा। जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा वह तेरे दर्शन के बिना पूर्ण फल नहीं पाएगा। इसलिए आज भी
मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। अध्याय 5 गुफा का रहस्य और दर्शन की परंपरा। त्रिकूट पर्वत की गुफा में आज भी मां वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। 1 महालक्ष्मी, 2 महाकाली, 3 महासरस्वती। ये तीनों पिंडियां एक ही चट्टान पर स्थित हैं, जो यह दर्शाती हैं कि शक्ति एक ही है, बस रूप अलग अलग हैं। गुफा में कोई प्रतिमा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, केवल शक्ति का स्वरूप। यही कारण है कि यहां आकर भक्तों को एक अद्भुत ऊर्जा, एक आत्मिक स्पंदन महसूस होता है। कहते हैं, मां के आशीर्वाद से जो भी इस यात्रा को सच्चे मन से करता है, उसका जीवन बदल जाता है। गुफा तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, पर हर कदम पर मां की कृपा की अनुभूति होती है। बनगंगा से शुरू होकर अर्धकुंवारी, संजी छठ और फिर मुख्य गुफा तक का मार्ग, यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। अध्याय 6 भक्तों के अनुभव और आधुनिक काल का मंदिर। कई भक्तों ने मां की कृपा के अद्भुत अनुभव साझा किए हैं। किसी ने अपनी खोई हुई संतान वापस पाई, किसी को असाध्य रोग से मुक्ति मिली और किसी को निराशा में आशा मिली। वैष्णो देवी यात्रा अब भव्य स्वरूप में आयोजित होती है। कटरा से लेकर भवन तक का रास्ता अब सुगम है, पर आस्था वही प्राचीन है। आज भी लाखों भक्त हर साल जय माता दी का जय घोष करते हुए गुफा तक पहुंचते हैं, मानो हर कदम पर मां उनके साथ चल रही हों। अध्याय 7 आध्यात्मिक अर्थ। मां वैष्णो देवी का संदेश। मां वैष्णो देवी केवल एक देवी नहीं, एक ऊर्जा है, जो हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति में शक्ति है, संयम में सफलता है और सत्य में विजय है। त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर जीवन के 3 चरणों का प्रतीक हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। और मां की 3 पिंडियां उस एकता की पहचान है, जहां लक्ष्मी संपत्ति, सरस्वती ज्ञान और काली बल एक साथ मिलती हैं। जब कोई भक्त इस यात्रा को पूर्ण करता है, तो यह केवल शारीरिक यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की मुक्ति की ओर एक यात्रा होती है। अध्याय 8 निष्कर्ष। मां का आशीर्वाद। मां वैष्णो देवी की यह कथा केवल इतिहास नहीं, एक अनुभूति है, जहां पर्वत, वायु और आकाश तक मां के नाम का उच्चारण करते हैं। हर भक्त जब गुफा में जय माता दी बोलता है, तो उसकी आवाज सिर्फ पत्थरों में नहीं, बल्कि मां के हृदय तक पहुंचती है। कहते हैं, मां वैष्णो देवी हर उस हृदय में निवास करती हैं जहां विश्वास है, और यही इस कथा का सार है। भक्ति वह मार्ग है जो हमें मां तक पहुंचाता है, और मां वह मंजिल है जहां सब दुख समाप्त हो जाते हैं।